नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नतामरशिरोरत्ना प्रभाप्रोत नखदृशे। नमो जिनाय दुर्वार मारवीर मदच्छुदे। नमो अरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयर्यारं नमो अध्यायारं नमो लोवे सभ्यसाहूरं। पंच परमेष्टि भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान की आज 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान कुंद स्वामी के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के मनुष्य तीर्थंकर भगवान के लिए विदेशना शादवाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान आज उत्तम माधव का दिन है। आज यहाँ पर बताया जा रहा है कि मान वहाँ विश्व रूप करे ही नीचे गति जगत में। मान जो है महाविश्व रूप है और मान के कारण संसार में जीव की नीच गति होती है। कहा जाता है मानव मान का पुतला है। क्या कर रहे थे? मानव मान का पुतला है। मान के बिना नहीं रह सकता। व्यक्ति को रोटी ना मिले चल जाएगा, पानी ना मिले चल जाएगा, लेकिन उसको मान ना मिले तो मर जाएगा। रमेश भाई, मानव को मान का पुतला बोला गया, मानव को मान की मूर्ति बोला गया और मानव मान की मूर्ति बनकर के दुर्गति में जाता है। और इस मानव गति में, मनुष्य गति में मात्र कोई तुम्हारा जीने का सहारा है तो एक मान ही है। राजू भाई पारसोलिया, समझना, तुम रोटी खा के जी रहे कि तुम्हें सब लोग मान सम्मान देते हैं इसलिए जी रहे? तुम रोटी खा के जी रहे ऐसी तुम्हारा भ्रम है। तुम्हारे सब लोग सम्मान दे रहे, तुम्हें सब लोग मान दे रहे और उस मान की तुम्हारे पुष्टि चल रही है और उस मान की पुष्टि के कारण तुम्हारा जीवन चल रहा है और उस मान को खा करके तुम जिंदा हो आज तक। और आज तक देख लो, जिसने भी आत्महत्या की क्यों की? रोटी नहीं थी उसके पास। हर्षौरा जी, आत्महत्या उसने क्यों की? आत्महत्या करने वाले का मात्र एक ही लॉजिक है, उसका मान भंग हो गया था, उसका संसार में मान नहीं रहा था। अभी तुम्हारे घाटोल में आत्महत्या हो गई ना, क्यों हो गए? क्यों हो गए?
वह अपने आप को कुछ मान के बैठा था। और वह हरकचंद जी समझना बात को, तुमने अपने आप को मान लिया कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मेरा सब लोग सम्मान करते हैं, मुझे सब लोग पूछते हैं, और तुम ऐसा मान के बैठ गए। हे जीव, पहले परीक्षा तो कर, जो तू मान रहा है क्या वह है तू? जो तू मान रहा है क्या वह तू है, कि मात्र मान के कारण मान करके बैठा है? समझ जरा, जब तक मान समझ में नहीं आएगा तुम्हारा धर्म प्रारंभ होने वाला नहीं है। जब तक मान पकड़ में नहीं आएगा तब तक मैं धर्म में एक कदम भी आगे बढ़ने वाला नहीं हूँ। उस मान को सबसे पहले पकड़ना पड़ेगा। हे जीव, आज तू धर्म करने के लिए आया है, कौन सा धर्म करने आया है? गजराज भाई, कौन सा धर्म करने आया है? नहीं पता है? मार दो मतलब मार दो, सही है ना? मार दो मतलब मैं यहाँ बैठा हूँ, तुम मुझसे कुछ कह करके तो देखो, मैं अभी बाहर तुम्हें देखता हूँ। यहाँ मार दो है ना, बाहर थोड़ी मार दो है, बाहर तो मार दो है। समझो जरा, मंदिर में मार दो है और बाहर में मार दो है, इसलिए मार दो कुछ समझो जरा। मार दो मतलब मान को जिसने गला दिया है, मान का जिसने खंडन कर दिया है, मान का जब तक खंडन नहीं तब तक मार दो धर्म नहीं। वह भरत बाहुबली को भी देख लो, भरत बाहुबली को आदिनाथ को वैराग्य हुआ और भरत बाहुबली को अपना राज्य दे करके चल दिए। लेकिन भरत जो था, हरकचंद जी 6 खंड जीत के आ गया, लेकिन चक्र रत्न अंदर नहीं जा रहा है। हे मंत्रीवर, अभी संसार में और भी कोई बचा है क्या जिसको अभी हमें जीतना है? हे राजन, तुमने सबको जीत लिया, संसार में एक भी राजा ऐसा नहीं जिसको तुमने नहीं जीता हो, लेकिन अभी तुम्हारे 100 भाई बचे हुए हैं। तुम्हारे 100 भाई अभी बाकी हैं। तुमने अपने 100 भाइयों को कहाँ जीता? मंत्री, क्या भाइयों को भी जीतना पड़ता है? भाइयों को भी जीतना पड़ता है। जाओ उनके पास संदेश भेज दो, अपने बड़े भाई के पास जा कर के और मस्तक झुका दें, हमें तुम्हारा चाहिए कुछ नहीं है। रमेश भाई समझो जरा, हमें तुम्हारा चाहिए कुछ नहीं है, 1 रुपए की भी तुम्हारी आवश्यकता नहीं, मात्र तुम मेरे सामने आकर के अपना मस्तक झुका दो, और मस्तक झुकाना मात्र मुझे चाहिए, तुम्हारा 1 रुपए नहीं चाहिए। और मस्तक झुकाने के बदले में जो तुम्हें चाहिए वो बोले जाओ। भोजराज भाई, अभी तुमने अशुभ लेस्याएं पढ़ी थी ना धवला जी में, क्या आया था? अपनी प्रशंसा करने वाले के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देता है, और जो उसकी प्रशंसा नहीं करता है उसके लिए मारने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसी परिणति अशुभ लेस्या, अशुभ लेस्या, अशुभ कषाय, अशुभ कषाय मिथ्या दृष्टि गुणस्थान। समझो जरा हरकचंद जी, मेरे अंतरंग में ऐसा चल रहा है, मैं ऐसा ऐसा काम करूँगा, मेरा सब लोग प्रशंसा करेंगे, मेरा सब लोग सम्मान करेंगे, मैं इतना दान करूँगा, मेरी संसार में फोटो छपेगी, मैं ऐसा ऐसा इतना कमाऊँगा,
मेरे संसार में सब लोग बड़कपन बोलेंगे, यह सबसे बड़ा आदमी है। हे जीव, तू पैसे से बड़ा हो सकता है, लेकिन विशुद्धि से तू सबसे छोटा है और तेरी दुर्गति होगी। गांधी जी, समझो जरा, तुम्हारा बेटा डॉक्टर बन गया, तुम 35 लाख की गाड़ी लेके आ गए, करोड़ों के भवन बना लिए तुमने, लेकिन गांधी जी यही जो तुम कर रहे हो और उसमें यदि अंतरंग में ऐसी परिणति हो गई कि मैं सबसे बड़ा आदमी, तो मात्र इतनी सी परिणति तेरी दुर्गति कराने के लिए सहकारी है। उस रखी हुई संपत्ति में मान आ गया, उस रखी हुई संपत्ति में अहंकार आ गया, उस रखी हुई संपत्ति में मेरी आँख चली गई, मेरा मन चला गया और बेचारा मर करके उसी संपत्ति में कीड़ा बनेगा। गांधी जी, बड़े संभल के समझना, बड़े संभल के समझना। मान को मारे बिना गुलिस्तान नहीं बढ़ता है, मान का दमन किए बिना गुलिस्तान नहीं बढ़ता है। जब भी सम्यक दृष्टि होगा, जब भी देशवृत्ति होगा, जब भी महावृत्ति होगा, तो मान को दबा करके ही होगा, मान को मार करके ही होगा। और मान को रख करके हम कितना ही धर्म करते रहें, वह तुम्हारा सारा अधर्म ही है। अभी एक दिन हमने बताया था, जितनी गहरी गति धर्म सम्यक दृष्टि, जितनी दुर्गति धर्मात्मा की हो सकती है, उतनी बड़ी दुर्गति अधर्मात्मा की नहीं हो सकती। जितनी दुर्गति धर्मात्मा की हो सकती है, उतनी दुर्गति अधर्मात्मा की नहीं हो सकती। भोजराज भाई, बोलो ना कुछ, क्यों नहीं बोल रहे? जितनी दुर्गति धर्मात्मा की हो सकती है, उतनी दुर्गति अधर्मात्मा की नहीं हो सकती। उस धर्मात्मा ने धर्म को अंगीकार कर लिया, धर्म करने लगा, धर्म क्षेत्र में आ गया और धर्म करने के राग में वह भूल गया, जबकि उसको अंतर से पता होना चाहिए। हे जीव, तू धर्म कर रहा है कि अपनी मान कसाई की पुष्टि कर रहा है? तू धर्म कर रहा है कि अपने अहंकार की पुष्टि कर रहा है? देखो, संसार में रमेश भाई, जो जीव कभी मंदिर नहीं आता है, संसार में घूम रहा है, कसाई कसाई कर रहा है, दुकानदार दुकान चला रहा है, उसको अंतरंग में भान है कि मैं अधर्म कर रहा हूँ, अंतरंग में गिलानी भाव है कि मैं अधर्म कर रहा हूँ, मैं धर्म नहीं कर रहा हूँ, मैं नीच व्यक्ति हूँ, मैं खोटा व्यक्ति हूँ, मैं धर्म नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो धर्म क्षेत्र में आ गया और यहाँ आकर के वह संतुष्ट हो गया कि मैं तो धर्मात्मा ही हूँ, और बेचारा यहाँ आकर के कर रहा है अपनी मान की पुष्टि। हरक्षा जी, कुछ बोलना है? कुछ बोलना हो तो बोला, नहीं बोलना कुछ, समझो जरा। तुम धर्म कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन धर्म करते हुए अपने अंतरंग को देखो, धर्म करते हुए अपनी परिणति को देखो। हे जीव, तेरी मार्दव रूप ज्ञान की धारा चल रही है कि मान रूप तेरी ज्ञान की धारा चल रही है। तू किसका आनंद उठा रहा है? मान का आनंद उठा रहा है कि मार्दव धर्म का आनंद उठा रहा है? तुझे सब लोग अच्छा कहते हैं इसलिए तू धर्म में आता है, और तेरे सब लोग पूछते हैं इसलिए तू धर्म में आता है कि धर्म करने के लिए, अपनी कसायों को घटाने के लिए धर्म में आता है। हरचंद जी, विश्वास मानना, विश्वास मानना, धर्म क्षेत्र में आकर के भी यदि तुमने मार्दव धर्म को नहीं ला पाए और अपने मान को नहीं दबा पाए, तो तुम्हारा सारा धर्म अधर्म रूप परिणत हो जाएगा। भरत
6 खंड को जीत के आ गया। हे मंत्रीवर, अब कौन बचा जीतने के लिए? तुम्हारे 99 भाई बचे हुए हैं। कितने भाई बचे जम्बू भाई? बाबड़िया, बागड़िया। कितने भाई बचे? 100 भाई बचे हैं। मैंने तो बड़े बड़े राजाओं को जीत लिया, ये भाई होते कौन है? जाओ उनके पास संदेश भेज दो कि सबके सब आकर के और भरत के लिए नमस्कार करें। भरत ने 6 खंड जीत लिए हैं। सारे भाइयों के पास समाचार भेज दिया। 99 भाई राज छोड़कर चले गए। मैं नमस्कार नहीं करूंगा। हरकचंद जी, 99 भाई राज छोड़ करके चले गए और आदिनाथ के पास जाकर के दीक्षा ले ली। मैं किसी राजा को नमस्कार नहीं करूंगा, मैं किसी की कसाई को नमस्कार नहीं करूंगा। मैं भाई को तो नमस्कार कर सकता हूँ, लेकिन कसाई को नमस्कार नहीं कर सकता हूँ। लेकिन वह मुझसे ताकतवर है, यदि मैं नमस्कार नहीं करूंगा तो भी जन धन की हानि होगी। इसलिए 99 तो गए और दीक्षा ले ली, लेकिन बाहुबली अटक गए। वो भरत है, मैं बाहुबली हूँ। वो चक्रवर्ती है, मैं कामदेव हूँ। वो भी आदिनाथ का पुत्र है और मैं भी आदिनाथ का पुत्र हूँ। जाकर कह दो भरत से मैं नमस्कार नहीं करूँगा, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। हरकचंद जी, अब समझो जरा, बड़े को तो विवेक रखना था ना, बड़े को तो बुद्धि रखनी थी ना। मेरा छोटा ही भाई तो है, मेरे पिता का ही तो बेटा है। यदि नमस्कार वो करके नहीं आ रहा है तो मैं उसके घर चला जाता हूं। नहीं प्रिंस भाई, समझो जरा, जिस क्षण मान आता है उस क्षण खून के संबंध भी खून के प्यासे बन जाते हैं। जिस क्षण मान आता है उस क्षण सगा भाई भी शत्रु बन जाता है। भाई भाई नहीं होता, पिता पिता नहीं होता, बेटा पिता को मारने के लिए भी खड़ा हो जाता है। हे मान, तूने मेरी संसार में दुर्गति करा दी। एक 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 माँ की कोख से 2 बेटे उत्पन्न हुए और उनके अंदर में जैसे ही मान हो गया और दोनों लड़ने के लिए तैयार हो गए। भरत झुक नहीं सकता, बाहुबली भी नहीं झुक सकता। और दोनों ने लड़ाई करके, जबकि भरत को हार माननी पड़ी और हार करके अब बाहुबली ने भरत को अपने हाथों पर उठा लिया और नीचे पटकने के लिए तैयार हुए, लेकिन नीचे रख दिया। उसी क्षण उनकी दिमाग की बत्ती जल गई कि हे जीव, तू किसको मारने के लिए खड़ा हुआ है? तू किसको मारने के लिए, किस संपदा के लिए, किसके लिए मारने के लिए खड़ा हुआ है? जिस संपदा के लिए अपने भाई से लड़ रहा है वह संपदा तेरी नहीं है। हरकचंद जी, उनकी भी दिमाग की बत्ती जल गई। उन्होंने भरत को नीचे रख करके और जंगल की ओर चल दिए। जो भी शरीर के ऊपर था उस सब को छोड़ करके और जंगल में चल दिए। मुझे ऐसे संसार में नहीं रहना जहां भाई भाई को ना देखता हो। और तो और भरत ने बाहुबली को मारने के लिए प्रिंस भाई चक्र भी चला दिया, चक्र भी चला दिया। जिस चक्र का नियोग है कि जिसके ऊपर चल जाए वह बचता नहीं है, उसके सिर के खंड खंड हो ही जाते हैं। ऐसा भरत को पता होते हुए भी भरत ने अपने भाई को मारने के लिए हरकचंद जी चक्र चला दिया। किसके पीछे, किसके पीछे?
मात्र इतनी सी आकांक्षा थी कि तुम मुझे नमस्कार कर दो, मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, और नमस्कार करने के बदले जितना आधा राज्य भी चाहिए हो तो राज्य ले लो, लेकिन मैं 6 खंड का अधिपति बनना चाहता हूँ, मैं 6 खंड का राजा बनना चाहता हूँ, और तुम्हारे नमस्कार के बिना मैं 6 खंड का राजा नहीं बन पाऊँगा। इसलिए मात्र अपनी मान कसाय को पुष्ट करने के लिए उसने अपने भाई को मारने के लिए राजी हो गया। प्रिंसिपल समझो जरा, इसीलिए यहाँ पर आचार्य ने लिखा, मान महाविष रूप करई नीच गति जगत में। मान महाविष रूप करही नीच गति जगत में। हे जीव, तूने जहर क्यों नहीं खाया? क्या नाम इसका, हितेश, नीतीश, नीतीश भाई, तुम जहर बेचते हो, सेल पास बेचते हो, कुछ जहर की बोतल बेचते हो कि कोई चूहा वूहा मारने के लिए बेचते हो, मच्छर मारने के लिए बेचते ना। तो तुमने वह मच्छरों को मारने के लिए जहर बेचा, वह तुमने क्यों नहीं खाया? बोलो। कि भोजराज भाई कितने साल के हो गए? 50 के। तुमने आज तक जहर क्यों नहीं खाया? बोलो। देखो जम्बू नहीं आया, जम्बू भाई सुनो, देखो जम्बू से क्या पूछते, वो तुरंत उत्तर देता है और ये लोग शर्मा जाते हैं। जम्बू भाई, तुमने जहर क्यों नहीं खाया? देखो, मैंने आज तक जहर नहीं खाया, जहर खाऊंगा मैं मर जाऊंगा। लेकिन यहाँ आचार्य क्या बोल रहे हैं, जहर खाने से तो तू मरेगा मात्र, लेकिन मान जो है वो महाविष है। उस मान को खा करके, जहर को खा करके तो एक बार ही मरेगा, लेकिन मान को खा करके भाव भाव में मरता रहेगा। महाराज, मीठी दवाई हो, भले ठीक नहीं हो, लेकिन मीठी दवाई दे दो, हम जिंदगी भर खाते रहें, लेकिन कड़वी नहीं खाने। नीतीश, वो क्या नाम इसका, नीलेश भाई, मीठी दवाई भले प्राण ले ले, लेकिन मीठी दवाई मैं खाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कड़वी दवाई से मेरे भले प्राण बचते हों, लेकिन कड़वी दवाई मुझे नहीं खाना। मान जो है वो मीठा विष है, शैलपाश जो है वो कड़वा विष है, और शैलपाश खाने से एक भाव नाश होता है, लेकिन मान खाने से भव भव में दुर्गति होती है। करही नीच गति जगत में। महावीर भाई भैंस उड़गड़ वाले, अभी जो तुमने पढ़ा था और अर्घ्य भी चढ़ा दिया था, अर्घ्य भी चढ़ा दिया था ना, तो बोलो हमारे महाराज, अर्घ्य भी चढ़ा दिया था और बाजे बज रहे थे तो नच भी लिया था, नच भी लिया था, लेकिन इस चीज को मैंने पकड़ा नहीं था कि बोल क्या रहा हूँ, अर्घ्य क्या चढ़ा रहा हूँ, किसके लिए अर्घ्य चढ़ा रहा हूँ, भगवान के लिए। हे भगवान सुनो, तुम मान महाविष रूप है, इसलिए तुम छोड़ देना। ठीक है सुगन चंद जी, ऐसे ही है कि नहीं? हे भगवान, मान महाविष रूप है, इसलिए तुम छोड़ देना, वरना तुम्हारी नीच गति हो जाएगी। भगवान नहीं कह रहे, तुम ही कह रहे, और तुम भगवान से कह रहे, तुम तो आज तक सुन ही नहीं रहे। हे जीव, हे जीव, सुन जरा,
मान कसाय में आकर के तूने आज तक कितनी दुर्गतियाँ की। मान कसाय के घमंड में आकर के आज तक तूने कितने अनर्थ कर दिए। उस मान कसाय के अहंकार में तू ऐसा भरा हुआ था, तुझे कुछ संसार में दिख ही नहीं रहा था। हरिवंश पुराण में एक कथा आती है, एक अम्मा अपने घर में श्रृंगार कर रही थी। कल्याण जी, एक अम्मा अपने घर में श्रृंगार कर रही थी, 16 श्रृंगार आईने में देख कर रही थी। और उसका घर जो था वह रोड के किनारे था, दरवाज़ा खुला हुआ था, रोड भी आईने में दिख रही थी। और रोड से एक मुनिराज निकल गए और उसके आईने में उसकी छाया पड़ गई और उसको देख करके उसके भाव खराब हो गए। ये नंगा कहाँ से आ गया, मेरे श्रृंगार में इसने दाग लगा दिया, मेरे आईने में इसकी परछाई पड़ गई। उसके भाव कल्याण जी तुरंत खराब हो गए और तुरंत महाराज के प्रति भाव खराब हुए। क्यों हो गए? उसको अपने रूप का अहंकार था, उसको अपने शरीर का अहंकार था और शरीर के अहंकार में लीन होकर के उसने मुनिराज की निंदा कर दी। मुनिराज थोड़े ही दूर गए थे, उसके बेचारे के सारे शरीर में खुजली चलने लगी। 2-4 दिन में तो नीलेश भाई, 2-4 दिन में तो ऐसी दशा हो गई कि यह चमड़ी जो थी गल गल के टपकने लगी। तुरंत उसको उन मुनि निंदा का तुरंत फल मिल गया। और तुरंत फल मिलने से 2-4 दिन में उसको जिसके अहंकार में चूर थी वह शरीर सारा का नष्ट हो गया और उसको कोई देखना पसंद नहीं कर रहा। हरकचंद जी समझो जरा, तुम जिसके मान में जिसके अहंकार में चूर हो वह तुम्हारा साथ नहीं देगा और वह तुम्हारा साथ नहीं देगा और फिर तुम्हारी दुर्गति होगी। हे जीव सुन जरा, राकेश भाई सुन जरा, तुम अपने शरीर के लिए, शरीर को पुष्ट रखने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और शरीर के अहंकार में ऐसा मस्त हो गया है कि ना तुझे धर्म की खबर है और ना मान की खबर है और ना कसाई की खबर है। दिन रात तुम अपने शरीर को पुष्ट करने के लिए चूर है। लेकिन मेरी गारंटी रखना, जिस क्षण हे जीव, जिस क्षण तेरे जाने की बारी आएगी, जिसको तूने जीवन भर पाला है वही तेरा साथ नहीं देगा। नीलेश भाई बेचारे की देखो, एक उपास किया हालत खराब हो गई। नीलेश भाई समझो जरा, वह तुम्हारा शरीर है कि नहीं? हाँ ना तो बोलो, तुम्हारा शरीर है कि नहीं? तुम्हारा शरीर है तो फिर उसको तुम्हारी बात माननी थी। तुम्हारा शरीर है उसको तुम्हारी बात माननी थी, जैसा तुम कहो उसको वैसा करना था। हे जीव, तू अभी मान के अंदर है, तू अभी कसाय में है, तू अभी अज्ञान में है। वह शरीर जिसको तू पोषण कर रहा है वह तेरा नहीं है, ना तेरी मानेगा, वो अपने अनुसार चलेगा। उसमें रह करके तू अपने अनुसार चलना प्रारंभ कर दे, शरीर के अनुसार चलेगा, निश्चित तौर से तेरी दुर्गति होगी। जब एक दिन में वो तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है तो मरण के समय तुम्हारा साथ दे, इसकी क्या गारंटी है? रमेश भाई, जब जो शरीर तुम्हारे साथ रह रहा है, जिस शरीर में तुम एक में एक हो, वह शरीर तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है तो घर वाले तुम्हारा साथ देंगे, इसकी क्या गारंटी है? एक दिन सुनील भाई समझो जरा, एक दिन शरीर को भोजन नहीं दिया, उसने तुम्हारा कहना नहीं माना।
उसने तुम्हारा साथ नहीं दिया, वह तुम्हारे अनुसार नहीं चला। एक दिन में जो तुम्हारे साथ बचपन से रह रहा है, 40 साल हो गए रहते रहते, और एक दिन 40 साल से रोज भोजन दे रहे थे, लेकिन एक दिन भोजन नहीं दिया, उसने तुम्हारा कहना नहीं माना जम्बू भाई बागड़िया। जबकि 60 साल तक मैंने उसकी मानी। उसने बोला मीठा खाना है तो मीठा खाया, उसने बोला चरपरा खाना है तो चरपरा खाया, उसने बोला दूध पीना है तो दूध पिया। तुमने उसकी 40 साल तक मानी, लेकिन उसने तुम्हारी एक दिन नहीं मानी। फिर भी बेचारा उसका ही पोषण करेगा, अपना पोषण नहीं करेगा, उसके अनुसार ही चलेगा, उसको ही ताकत देगा, खिलाएगा पिलाएगा। तू मस्त हो जा, लेकिन मेरी गारंटी है वो मस्त हो जाएगा, तुम्हारा काम नहीं करेगा। रमेश भाई समझो जरा, तुम्हारे घर में बैल थे कभी? बैल 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 थे पहले, थे ना बैल? अब सुनो, बैल 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बोलो? नहीं पता है? और एक देखो बुंदेलखंड में बोलते हैं, एक काम काम करने वाला बैल होता है और एक गर्रू बैल होता है। नहीं जानते राजेश भाई? वो तो वो लोहा लंगड़ बेच नहीं जानता है, बेचारा देखो कुछ भी नहीं जानता। एक गरू बैल होता है। गरू बैल मतलब उसको तुमने बचपन से मात्र खिलाया पिलाया, कभी भी उसके कंधे पर जुआरी नहीं रखी, उसको काम नहीं लिया। अब वो बड़ा हो गया, अब वो तुम्हारा काम करने वाला नहीं है। जैसे तुम जुआरी रखोगे वो तुरंत बैठ जाएगा, तुम्हारे अनुसार नहीं चलेगा। वो गर्रा बैल हो गया, वह अपने में मस्त हो गया, वह तुम्हारा काम करने वाला नहीं है। कितना मारो कितना पीटो वो तुम्हारे अनुसार नहीं चलेगा। ऐसे हे जीव, ये तेरा शरीर भी गर्रू बैल हो गया है। तेरा शरीर भी गर्रू बैल हो गया है, 100 किलो का हो गया, लेकिन तेरी बात नहीं मानता है। एक दिन तूने भोजन नहीं किया, वह तेरा काम नहीं करता है। यह तेरा शरीर गर्रू बैल है, वह तेरे काम में आने वाला नहीं है, तेरी दुर्गति ही कराएगा। तूने 40 साल तक उसकी बात मानी, लेकिन उसने तेरी एक दिन बात नहीं मानी। ओह नीलेश भाई तुमसे नहीं बोल रहा है, भोजराज से बोल रहा है। भोजराज भाई तूने 50 साल उसकी बात मानी, उसने जैसा कहा वैसा किया, खूब तेल लगाया। भोजराज भाई सत्य बताना, तुम्हारी जब शादी हुई थी तो सिर पर कितने बाल थे? पूरे थे? कहाँ गए? चले गए। ओह जम्बू भाई देखो भोजराज क्या बोला, बोले महाराज जब शादी हुई थी तब तो पूरे थे, लेकिन वो चले गए। अब भोजराज भाई ये बताओ, तुमने तेल नहीं लगाया था? जब थे तब तेल लगाया था कि नहीं लगाया था, फिर भी चले गए। देखो जम्बू भाई, भोजराज ने तेल भी लगाया था, शैम्पू भी लगाई थी, साबुन भी लगाई थी, मालिश भी की थी, सब कुछ किया था, लेकिन फिर भी उन बालों ने नहीं सोचा कि इतना तेल लगा रहा है, मैं इसके साथ रहूं, मैं नहीं जाऊं। वो फिर भी चले गए। जम्बू जब तो बाल ही चले गए और बाला तुम्हारे साथ में रहेगी, इसकी क्या गारंटी है? देखो संसार में 2 का तो चक्कर ही है। संसार में किन किन का चक्कर है प्रभाव भाई बताओ, किस किस का संसार में चक्कर है? एक बालों का, दूसरा बालों का। बेचारा बाल भी क्यों संभाल रहा है? अब देखो भोजराज बोल रहा, बोले महाराज
अब हम बालों में नहीं डाल रहे हैं। क्यों नहीं डाल रहे हैं? क्योंकि बाला मिल गई ना। समझो जरा, जब तक बाला नहीं मिली तब तक बेचारा बालों को संभालता है, और जब बाला मिल जाती है तो फिर बाल भी चले जाते हैं, और बाल जाते हैं तो बाला भी बोल देती अब तो जी बूढ़ा हो गया बेचारा। इसलिए जब तुम्हारा शरीर ही तुम्हारे अनुसार नहीं चल रहा, तुम्हारा शरीर तुम्हारी नहीं मान रहा, तो जब संसार वाले तुम्हारी मानेंगे। इस अहंकार में नहीं रहना, इस मान में नहीं रहना। कोई भी तुम्हारी मानने वाला नहीं है, यह शरीर भी तुम्हारे अनुसार चलने वाला नहीं है। इसलिए हे जीव, आज अहंकार छोड़ दे, मान को छोड़ दे। ये शरीर मेरा है, मेरे अनुसार चलेगा। यह भी तेरा अहंकार है, वह तेरे अनुसार नहीं चलेगा, और शरीर के अहंकार में रहेगा तो नीच गति तेरी जरूर हो जाएगी। इसलिए मान के त्याग से मार्दव धर्म आएगा, अर्घ्य चढ़ाने से मार्दव धर्म नहीं आएगा, नाचने गाने से मार्दव धर्म नहीं आएगा, ढोल बजाने से मार्दव धर्म नहीं आएगा। मान का त्याग करेगा तो मार्दव धर्म आएगा, और मार्दव धर्म तेरे सुगति का कारण होगा, मान नीच गति का कारण होगा। बोले शांतिनाथ भगवान की। बाहर से पधारने वाले महानुभावों के लिए आज के भोजन के पुण्यार्जक लाभार्थी हैं श्रीमान डीके एस के जैन साहब उदयपुर वाले। चलवानी स्तुति।